Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Lakshmana and you are watching मैंने ब्रदर्स अकेडमी। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है सबसे पहले। ठीक है, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 विच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आज सीधा चैप्टर 11 पे हमने जंप क्यों मारी है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अब हम सीधा चैप्टर 11 करेंगे जो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम्स होगा, क्योंकि अब बीच में जो आपके चैप्टर्स बचे हैं वो है सर्कल्स चैप्टर 9 और चैप्टर 10 हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, सो चैप्टर 9 जो चैप्टर 9 बचा हुआ है आपका जो सर्कल्स है, सिर्फ उसमें ही जो है वही एक अच्छा चैप्टर बचा है जिसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा आपका चैप्टर 10 बचता है जो कि हेरेंस फॉर्मूला, वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है अपने फर्स्ट टर्म में कवर कर चुके हैं, बट मैं वो भी कराऊंगा। लेकिन अभी पूरे कोर्स के अंदर आपके पास चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11 एंड 12, ठीक है, ये चैप्टर्स थे। इसमें से 9 हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स है, उसमें हमें बहुत कुछ कवर करना है। इसके अलावा 11 चैप्टर जो मैं आज करा रहा हूँ स्टार्ट, आपका चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। और जो बाकी के दो चैप्टर्स बचे हैं स्टैटिस्टिक्स एंड हेरोन्स फॉर्मूला, वो स्कोरिंग है क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, वो आप जल्द से जल्द सीख सकते हैं, वो बहुत लेंदी भी नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और एक ही फॉर्मूले बेस्ड पे चलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इजी फॉर क्लास 9। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 11 सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स ये आपने 9th में भी, वो 8th में भी पढ़ा होगा। मेंस्ट्रुएशन, यू नो मेंस्ट्रुएशन करके होता था। ठीक है, इसमें आपने हो सकता है क्लास 8th में, क्लास 8th की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो गाइज हम इसमें क्या था, हम जब 9th में थे ना, जब हम लोग 9th में पढ़ते थे, तो इसमें ये चैप्टर बहुत बड़ा था। ठीक है, अराउंड 8-9 एक्सरसाइज थी और बहुत सारी फिगर्स थी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, देन आफ्टर दैट कोन एंड हेमिस्फेयर, स्फेयर, ये सारी इतनी सारी फिगर्स। तो एक्चुअली हुआ क्या, क्लास 8th में ना पहले ये सारी फिगर्स नहीं कराते थे, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब नहीं होता था। सिंपल एरिया फाइंड आउट करना होता था, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ऑक्टागन, पॉलीगन और कोई दूसरी फिगर्स का नॉर्मल। लेकिन अब क्या है, इसमें क्लास 8th में आपने जो है क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, ये सब पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इस वजह से 9th में इसे दोबारा 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 क्यों पढ़ाएं भाई, कॉपी पेस्ट करके दोबारा पढ़ाएं, क्या फायदा उसका। तो इसलिए अब 9th में जो आपको फिगर्स पढ़नी है क्लास 9th में, ठीक है, जो क्लास 9th में पढ़नी है उसमें आपके पास दो फिगर्स हैं, एक तो है कोन, दूसरा है स्फेयर। ठीक है, और एक और इसमें स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये तीन फिगर्स आपको क्लास 9th में पढ़नी है सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर। अब इसके अंदर भी दो कॉन्सेप्ट, एक तो एरिया पढ़ना है और एक वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है, तो एरिया और वॉल्यूम, दो चीजें पढ़नी है। वॉल्यूम को आप कैपेसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, अब एरिया भी होगा ना, उसमें एरिया में क्या होगा, एक तो एरिया, चलो वो बाद में बात डिस्कस करते हैं। एरिया और वॉल्यूम, ये दो आपको इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सारी फिगर के। मतलब जैसे अगर हम कोन की बात करेंगे तो हम उसका पहले एरिया समझेंगे कि एरिया ऑफ कोन कैसे निकलता है। ठीक है, एरिया में कितने टाइप्स का एरिया है। देन उसके वॉल्यूम की बात करेंगे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि हम उसमें निकाल क्या रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, देन स्फेयर पढ़ेंगे, स्फेयर क्या है, स्फेयर की भी हम एरिया वॉल्यूम दोनों चीज, फिर हेमिस्फेयर का भी एरिया वॉल्यूम दोनों चीज। ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन 4 एक्सरसाइज है, तो आपके लिए अभी तक मुझे लग रहा है कि बड़ा ही होगा, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन दो चार फॉर्मुलेज हैं उसके बेस पे पूरा चैप्टर आगे फ्लो करेगा। ठीक है, 9th में अब अगर मैं सिलेबस देखूं तो आई थिंक इजी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ना सिलेबस कम हो जाता है ना, तो बच्चों को आसानी आसानी लगती है, ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ही पढ़ना है, वरना बहुत सारा हो जाता है तो लेंदी हो जाता है। तो अब मैंने आपको इसमें, ये तो क्लास 8 की, तो ये तो बीत गई जो रात, उसके बारे में क्या सोचना, खत्म हो गई है। तो अब बात करना 9th की।
तो नाइन्थ में हमने कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इसमें ये सब पढ़ना है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब सबसे हम पहले बात करेंगे, देखो कोन की। कोन की बात कर रहे हैं, ये कोन क्या है? ठीक है, कोन फिगर है। कैसी है? बहुत सारी देखी होंगी आपने अभी तक, यार नाइन तक आ गए पढ़ के, इतनी सारी जगह पे कौन फिगर देखी होगी। कैसे होता है, एग्जाम्पल देता हूँ। आइसक्रीम खाई है सबने, सब आइसक्रीम खाने के शौकीन है, ठीक है। अभी तो थोड़ा ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम, बट गर्मी में बहुत आइसक्रीम खाते हैं सब। तो कौन आइसक्रीम आती है, ठीक है, वो जो शेप है, दैट इज अगेन कौन। और बर्थडे पे जाते हैं छोटे बच्चे, मतलब अब तो बहुत ज्यादा बर्थडे बहुत ही रिच होने लगा है। जैसे कोई कहीं रेस्टोरेंट में जाता है, कोई किसी कैफे में जाते हैं, कोई कोई मॉल में बुक करता है, कोई कुछ। लेकिन जब हम छोटे छोटे थे, छोटे छोटे जब इतने इतने छोटे छोटे थे, तो हम जाते थे ऐसे किसी का बर्थडे में, तो वहां पे सबको वो बर्थडे कैप होती है ना, छोटे बच्चों का जब बर्थडे मनाते हैं, वो भी एक कोन शेप की होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो यू नो और बहुत सारी वो, जो जैसे भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके मम्मा और या फिर आपके सिस्टर अभी मेहंदी लगवाएंगे सब, ठीक है। तो मेहंदी में भी जो जिससे जिससे वो मेहंदी लगाते हैं, जिसमें वो मेहंदी भरी होती है, वो भी कोन शेप का होता है, ठीक है। मेहंदी कोन जिसे कहते हैं। तो ये सारी शेप्स कौन सी हैं? ये शेप्स हैं कोन। अब ये कोन शेप कैसी है, जो मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, तो आपको पता लग गया होगा थोड़ा तो कि ये किस शेप की होती है, ठीक है। ये कुछ ऐसे शेप की होती है, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज कोन। कौन सा लेकर आऊं? ठीक है। कुछ ऐसी शेप की होती है, ठीक है। अब ये जो नीचे है, ये मैंने 3D फिगर है। कौन या कोई भी फिगर की बात हम सरफेस या वॉल्यूम्स में करें, वो एक 3D फिगर होगी। 3D फिगर इन द सेंस जो प्लेन फिगर नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ 3D फिगर, ठीक है। ये एक 3D फिगर है। ये कौन सी शेप का है? ये सिलेंड्रिकल शेप का है मार्कर। अब ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसे खड़ा कर दूंगा, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ठीक है। 3D शेप है, इसके अंदर हाइट भी है, ठीक है, अंदर रेडियस भी होगा कुछ ना कुछ। तो ये 3D फिगर है। कोन इज ऑल्सो अ 3D फिगर, जिसका जो ये बेस है। अब जो कोन का बेस होता है, वो कौन सी शेप का होता है? सर्कल होता है। अगर आप कोन को, जैसे अगर मैं लाइक दिस, ऐसे सीधा कोन रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं उसे थोड़ा सा ऐसे करूं, मतलब हमने ऐसे कैप लगा रखी है और हम उसे ऐसे करते हैं, तो वो अंदर से कैसा होता है? बिल्कुल राउंड होता है, सर्कल शेप का। तो ये जो कोन का बेस होता है ना, ये सर्कल होता है, ठीक है। अब सर्कल में क्या होता है? सर्कल में रेडियस जरूर होगी, एम आई राइट और रॉन्ग? जो भी सर्कल होगा, नीचे का मान लो, नीचे का सर्कल है बेस, तो उसके अंदर रेडियस भी एक होगा ना, कुछ तो रेडियस होगा उसका, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी, एक्स वाई जेड। तो मान लो ये नीचे का सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो जो सेंटर से रेडियस कितना होगा? ये रेडियस होगा ना नीचे सर्कल का, ये होगा रेडियस विच इज आर। इसे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया, रेडियस, ठीक है। पक्का? चलो जी। नाउ इसके बाद दूसरी चीज हमें क्या दिख रही है? हमें दिख रही है हाइट, लाइक दिस। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इससे, तो ये मेरी हाइट हो जाएगी। हाइट कितनी है कोन की? कोन की मतलब यू कैन से कि गहराई कितनी है कोन की, या फिर जैसे बाहर से अगर हाइट नापे, तो हाइट कितनी है कोन की, ठीक है। आपने देखा होगा मेट्रो पे, मेट्रो के आसपास जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो बहुत लंबे लंबे से कोन रखे होते हैं, ठीक है, ताकि वो एक सेफ्टी के लिए होता है, कि ताकि वहां पे कोई ना जाए, ठीक है, उससे अलग रहे सब। तो वो जो कोन होते हैं, जो उसकी हाइट है, कितना ऊंचा है, तो वो हाइट होती है कोन की। नाउ एक चीज इसमें और होती है, एच से हम डोनेट कर रहे हैं हाइट ऑफ कोन, ठीक है। एक चीज इसमें और है, वो क्या है? वो होती है हमारी स्लांट हाइट, ठीक है। स्लांट हाइट,
अब स्लैंट हाइट क्या है, देखो हमने ये जो हाइट मेजर करी है बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हाइट। लेकिन वो स्लांट हाइट कितनी है, स्लांट हाइट मतलब ये जो स्लांट पोर्शन है, जो झुका हुआ पोर्शन है दिस, ये कितनी है स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट जो कोन की होती है उसे हम डोनेट करते हैं एल से, जैसे आर रेडियस, एच हाइट, स्लांट हाइट को डोनेट करते हैं स्मॉल एल से, लाइक दिस। तो ये हमारी हो गई एल, ठीक है। अब नाउ अगर ये आप ध्यान से देखें, ये रेडियस 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया उसमें से ही, ठीक है। तो ये एल हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में रेडियस हाइट गिवन होगी और स्लांट हाइट नहीं दे रखी होगी, वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक। तो स्लांट हाइट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होगा ना एल, एल कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया तो आप खुद ही इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बिल्कुल सही लगाया। नाउ एल हमें फाइंड आउट करना है, तो एल से हम ऐसे रूट हटा देंगे, मतलब स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्लांट हाइट ही क्वेश्चन में ना दे रखी हो सकता है क्वेश्चन में स्लांट हाइट और हाइट के बन दे दे, रेडियस ना दे, ठीक है। तो रेडियस आप वहां से फाइंड आउट करेंगे, मतलब तीनों में से कोई भी मिसिंग फिगर होगी तो वो आप इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, समझ आया इतना। अब अब ये एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन क्या है सर, अभी तक कौन कौन कह रहे थे वो तो समझ में आ रहा था, ये राइट सर्कुलर कोन क्या है। तो राइट सर्कुलर कोन बेसिकली क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो, ये एकदम राइट सर्कुलर है, मतलब जो इसका बेस है वो एकदम स्ट्रेट कटा हुआ है, ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे कटा हुआ है। इसका भी मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं। मान लो एक ऐसा है कुछ, ये कुछ हमने ऐसा कौन बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो दिख रहा है किसी भी एंगल से तुम्हें राइट सर्कुलर दिख रहा है, जैसे ये स्ट्रेट कोन कटा हुआ है ऐसा किसी भी एंगल से दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने कुछ इस तरीके का कौन बना दिया, ठीक है, लाइक दिस। ये तुम्हें किसी भी एंगल से राइट सर्कुलर कौन दिख रहा है, क्यों, ये टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ है, इसका जो बेस है वो 90 डिग्री पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये राइट सर्कुलर कौन नहीं है। हम इस सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं, लाइक दिस, जिसका 90 डिग्री पे बेस कटा हुआ होगा, ठीक है। चलो भाई इतनी बात तो कर ली हमने, रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट ये सब पढ़ लिया, ठीक है। नाउ अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंदर हम और क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम और पढ़ेंगे, हमें जो पढ़ना है वो है टोटल सरफेस एरिया विच इज, इसे हम टीएसए भी कहते हैं, टीएसए आपको क्वेश्चन में देगा फाइंड द टीएसए ऑफ दिस, ठीक है। या फिर लिख भी देता है, पूरा भी लिख देता है टोटल सरफेस एरिया, या कभी कभी टीएसए लिख देता है। तो टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। और दूसरा एक आपसे पूछेगा वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया विच इज सीएसए, ठीक है। तो सी टीएसए, इसमें ऐसे डॉट भी डाल सकते हो तुम, ठीक है। तो टीएसए और सीएसए ये दो आपको बताने होंगे, फाइंड करने होंगे, मतलब अभी टीएसए और सीएसए में क्या फर्क है भाई, थोड़ा तो हमें दिमाग लगा के समझाओ ना भाई, ये क्या फर्क है, कैसे निकलेगा। तो ये बहुत ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सीएसए है इसका मतलब क्या है, और जो टीएसए उसका मतलब क्या है, आपने कौन देखा है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल में सोचो, बर्थडे कैप, ठीक है। अब आप बर्थडे कैप के बारे में सोचो ध्यान से माइंड में, तो उसमें नीचे का बेस होता है क्या, जो नीचे, मान लो ये पूरा कोन है ऊपर से, ठीक है, उसका जो नीचे का बेस होता है वो आपने कभी बंद देखा है,
वो खुला होता है हमेशा, ये बंद होता है? और वो बंद होगा तो आपकी खोपड़ी उसमें कैसे जाएगी? सीधी बात ये है। या आइसक्रीम का कोन ले लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आइसक्रीम का कोन ऊपर से बंद होगा तो उसमें आइसक्रीम जाएगी कैसे? ऊपर से खुला होता है ना वो। तो अंदर का एरिया जो है, जो अंदर का एरिया है कर्व सरफेस एरिया, मतलब जितना वो घुमावदार एरिया है अंदर का, जैसे ये पूरा कोन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कोन और ये बेस है उसके ऊपर। सो अंदर का जो एरिया है उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। समझ में आया? नीचे का बेस छोड़ दो, जो अंदर का कर्व्ड एरिया है ना उसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA। ठीक है, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है? CSA का फॉर्मूला होता है CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। ठीक है, अब ये पाई क्या है? देखो पाई आपने पढ़ा होगा, पाई की जो वैल्यू होती है वो कभी कभी 3.14 ली जाती है, या फिर कभी कभी पाई की वैल्यू जो है 22/7 ली जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू मोस्टली गिवन होगी। ठीक है, अगर ना गिवन हो तो आप 22/7 ले लेना। ठीक है, अगर या तो गिवन होगी तो जो गिवन हो, अगर 3.14 गिवन है तो 3.14 ले लेना है, अगर 22/7 है तो 20/7 ले लेना है। बट अगर नहीं गिवन है तो 22/7 लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका ठीक माना जाएगा, कोई से गलत नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर पाई गिवन 3.14 है और आपने वो ले लिया तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर गलत कर सकता। गलत क्या मतलब, थोड़े बहुत मार्क्स काट लेगा यार, पूरा थोड़ी काट देगा। अब ये होती है पाई की वैल्यू, ठीक है, 22/7 और 3.14। और ये हमने फॉर्मूला हो गया हमारा CSA ऑफ कोन का। इसमें पाई तो हमने बताई थी, इसमें से कोई वैल्यू। आर हमारी इसमें क्या होगी? वही रेडियस। और एल, एल होगी हमारी स्लांट हाइट। रेडियस स्लांट हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट, पाई आर एल विच इज कर्व सरफेस एरिया। चलो भाई, ये हो गया CSA। अब TSA क्या है? TSA का फॉर्मूला तो सर देख लिया हमने, जो सीखा आपने। CSA का फॉर्मूला क्या है? CSA का फॉर्मूला बहुत इजी है, वो हम खुद बना के दिखाऊंगा आपके सामने। ठीक है, तो ये जो कोन था, ठीक है, इसका मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, जो कर्व्ड एरिया था अंदर का वो निकाल लिया। बेस की हमने बात नहीं करी थी अभी, ठीक। हमने सिर्फ कर्व का एरिया निकाला विच इज पाई। अब जब टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, टोटल मतलब टोटल, टोटल मतलब सारा का सारा आएगा उसके अंदर, तो कर्व्ड भी आएगा और जो बाकी का नीचे का बेस रह गया था वो भी आएगा, दोनों आएगा। तो कर्व्ड जो था वो एच के ऐसे लिख लेते हैं, तो कर्व्ड तो हमने ऐसे लिख लिया विच इज पाई आर एल प्लस, पाई आर एल लिख लिया। अच्छा, अब ब्रैकेट लगाया, और एक और चीज क्या आएगी? एक और चीज जो आएगी वो आएगा हमारा बेस का एरिया। अब बेस कैसा था हमारा? कोन का जो बेस था वो हमारा क्या था? वो था हमारा सर्कल। सर्कल था, याद करो, अभी समझाया था। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, थोड़ा सा इस पे जोर डालें तो, पुराना आप अपना याद करें, क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे यार। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरकमफ्रेंस सर्कल की 2πr होती है और एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कहाँ कंप्लीट हो गया, कर्व्ड भी ले लिया और बेस भी ले लिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ना, इसमें से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ एल बच जाएगा और यहाँ पे आर बच जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस आर, या पाई आर आर प्लस एल, कुछ भी आगे पीछे आप कर सकते हैं। ये आपका TSA का फॉर्मूला हो गया और ये आपका CSA का फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब जो पहली एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की, वो है 11.1, जो कि इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इस फॉर्मूले, इन फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो इतना था आज की क्लास में। मैंने आपको कोन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी, एरिया था, सब कुछ बता दिया। अब हम 11.1 स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आप सारे फॉर्मूले याद कर गए हैं। ज्यादा तो है नहीं, 2 ही फॉर्मूले बताए हैं, एक ही स्टैंडर्ड हाइट का बताया है। ठीक है, कैसे यूज होगा वो क्वेश्चंस के साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। So thank you for watching my video, and please learn these formulas, because अगली क्लास में ये काम आने वाले हैं।